अकेले रहने की खूबियाँ क्या है? चलिए आज उसे जानते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं अकेले रहने की मतलब जितनी भी अच्छी बातें हैं मैं बताऊँ, तो आप इसका ये मतलब निकाल लो कि अकेले रहना मतलब घर से दूर हो जाना, सारी जो जवाबदेही है उसे छोड़ देना, संन्यास ले लेना, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं है। तो चलिए इस वीडियो के ज़रिए जानते हैं कि अकेले रहने का सेंस मैं किस बातों से लेके बोलती हूँ। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा अकेले रहें। ऐसा नहीं बोलती, हमेशा खुश रहें। अब बात आता है अकेले रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि हम अकेले रहते हैं, यानी हमारे परिवार वाले हमें नहीं देखते, मैं अकेला हो गया हूँ, मुझे अपना परिवार अच्छे से मतलब अकेले चलाना पड़ता है, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को या अपने पति को इस तरह करके अकेले देखना पड़ता है। तो आप अगर अकेले हो तो इस अकेलेपन की कितनी सारी खूबियां हैं, चलिए पहले इसे जानते हैं। पहली बात, तो जो लोग अकेले रहते हैं उनकी याददाश्त यानी उनकी जो मेमोरी होती है बहुत स्ट्रांग होती है। इसलिए स्ट्रांग होती है कि उन्हें किसी झमेले में, किसी उलझन में नहीं बटना पड़ता है। उन्हें अपने कामों में अपने लिए ही करना पड़ता है। भले उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती होगी, उन्हें ये लगता होगा कि बातें करते सभी लोग का आना जाना होता तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन लोगों की ये खूबियाँ होती है। अब दूसरी बातें हैं कि इन्हें किसी को भी खुश रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये नहीं कि आए दिन परिवार के सभी मेंबर रूठ गए हैं, उन्हें मनाना है, वो है, ये नहीं करना पड़ता है। या मैं अदर सेंस में लेके चलूँ तो जो अकेला इंसान है जिसे सारी जवाबदेही खुद लेनी है, खुद करनी है, उसे दूसरों को खुश रखने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि उसके साथ कोई दूसरा होता नहीं है। तो वो अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से और एकदम रिलैक्स मोड में अपने आप को करता है। ये उनकी खूबियाँ होती है। अब आप ये बात सोचना कि मैं अकेला हो गया हूँ या अकेली हो गई हूँ तो ये एक अभिशाप है। अभिशाप बिल्कुल नहीं है। इसकी बहुत बड़ी बड़ी खूबियाँ हैं जिसे हम देखते ही नहीं है। हमें बस ये लगता है कि हमारे परिवार वालों ने हमें अकेला कर दिया है, या बच्चे जैसे बाहर पढ़ने गए या शादी के बाद हस्बैंड वाइफ अलग रहने जाते हैं ना, बाहर जाते हैं, तो उस समय भी लगता है, या जब हम रह रहे होते बहुत लोगों के बीच में भी, लेकिन सभी अपनों अपने में बिजी हैं और हमें मतलब लोगों से बहुत कम मतलब रहती है। ये भी एक अच्छी बात है। अब अगला पॉइंट क्या है, अगली खूबियां क्या है, चलिए इस पे गौर करते हैं। अगली खूबियां ये है कि इस तरह के इंसान के सारे काम एकदम परफेक्ट होते हैं। परफेक्ट इन द सेंस इस बात से लेके होता है, क्या ये लोगों को अपने काम को करने का एक अच्छा खासा समय मिलता है, ये अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर गलती होती भी है तो उन्हें ठीक करने का भी इनके पास मौका रहता है। और आगे का पॉइंट, आगे की खूबियाँ ये है कि इस तरह के लोग जो होते हैं ना, वो सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं। उन्हें दूसरे, क्योंकि इन्हें ये चीज़ पहले से पता होती है कि हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। तो इस तरह के लोग के पास पैसे भी ज़्यादा रहते हैं। इसलिए पैसे ज़्यादा रहते हैं क्योंकि इन्हें ये चीज़ पता होती है कि हमें खुद के बुरे वक्तों के लिए भी थोड़ा थोड़ा जोड़ करके रखना है, ना कि दूसरों पर डिपेंड रह के रखना है। तो इस तरह के लोगों के पास पैसे भी अच्छे खासे रहते हैं। और इस तरह के लोग पैसे की बचत कैसे करनी है, मतलब अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीज़ों का इन्हें बहुत अच्छा नॉलेज हो जाता है। अकेले रहने वाले को बहुत सारी ऐसी चीज़ों को भी फेस करना पड़ता है जो उसकी ज़िंदगी में कभी उन्होंने नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। जैसे कभी कभी होता क्या, बच्चों को घर में अकेला छोड़ के जाना पड़ता है। कभी किसी काम से लेकर आपको बाहर जाना है 10 मिनट आधा घंटा के लिए, तो आपको बच्चे को अकेले छोड़ के जाना है, लेकिन आप छोड़ के गए ही नहीं हो कभी। जब हम अकेले छोड़ के बच्चे को जाते हैं तो बच्चे को बहुत सारी शिक्षा, बहुत सारे ज्ञान देकर जाते हैं, और बच्चे को भी ये रियलाइज होता है कि हमें खुद को कैसे संभाल करके रखना है। इस तरीके से आपके बच्चे में भी एक गुण आता है कि अपने आप को बचपन से ही अच्छे तरीके से संभालना और अपने भाई बहन का भी टेक केयर करना आ जाता है। और अकेले रहने वाले की एक और खूबियां है कि अकेले रहने वाले को किसी की नहीं सुननी पड़ती। ये नहीं है कि हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, हमें किस तरह से जीना है, इस तरह की चीज़ें उनकी लाइफ में बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि वो जैसा सोचते हैं, जिस हिसाब से रहना चाहते हैं, वो उसी हिसाब के कपड़े भी पहनते हैं। अगर उनकी इनकम थोड़ी कम है तो वो साधारण कपड़े में भी खुशी खुशी लाइफ को जीते हैं, क्योंकि उन्हें किसी को दिखाना नहीं है, किसी का देखना नहीं है, तो उनकी लाइफ बड़े मज़े से कटती है। और
खाना थोड़ा भी रहता है तो वो मिल बांट करके खुशी खुशी खा लेते हैं। कभी कहीं घूमने निकलना होता है तो उन्हें कोई बंदिशें नहीं होती है, उन्हें बस अपने फैमिली को इस तरह से मतलब सिक्योर करके मैनेज करके हर तरीके से ये लोग आराम से एक जगह से दूसरे जगह घूमना फिरना ये सभी चीज़ें भी बहुत ईजिली करते हैं और बहुत ही मतलब खुले दिमाग से करते हैं। इससे क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं और बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान इन्हें इस तरह से प्राप्त होता है जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं है। जैसे आपको लगेगा ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो जाता है, तो ज्ञान इस तरीके से प्राप्त होता है जैसे हम कहीं भी चलते हैं। आप अगर भीड़ में चलते हो, सपोज करो कि आप बहुत सारे लोगों के साथ कहीं पे जा रहे हो और एक फैमिली ऐसा है जिसे कोई नहीं पूछ रहा है, आपके हिसाब से उसे कोई नहीं पूछ रहा है और वो अकेले जा रहा है। उसे ये लग रहा है कि चलो ये सब तो ग्रुप में जा रहा है पर मैं तो अकेली जा रही हूँ, मैं कैसे वहां मैनेज करूंगी, कैसे रहूंगी, इस तरीके की चीजें उसके दिमाग में चलती रहती है। तो वो इस तरीके की चीज़ों को देखते हुए सुनते हुए अपने कामों को भी मैनेज करता है। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें उन्हें देखने को मिलती है, क्योंकि वो अकेला रहता है तो उसे वो नेचर अच्छे तरीके से देख पाता है। लेकिन जब हम भीड़ में चलते हैं तो या तो गॉसिप में समय बर्बाद होती है या एक दूसरे का ख्याल रखने में भी समय बर्बाद होती है या हमें देखने और दिखाने में भी समय बर्बाद होती है। ये सच्चाई है। तो आपने इस चीज़ों से समझ लिया ना कि मतलब ऐसा नहीं है कि अकेला रहना अभिशाप है या आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, आप अकेले हो तो आप बहुत बड़े धब्बे हो, बहुत बड़े दाग हो, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है। आपको जिस तरह का माहौल भगवान ने दिया है, ये सभी तो ऊपर वाले की चक्र है ना, तो आप उसे वरदान समझ कर चलो। आप अगर भीड़ में भी हो तो उसमें भी आप कुछ नया कर सकते हो, कुछ क्रिएटिव कर सकते हो। उसमें भी ऐसा नहीं है कि सभी महान ही होते हैं लेकिन एक बंदा ही बहुत कुछ कर जाता है। तो इसलिए ये दोनों से सही है। लेकिन जो आदमी ये बोलते हैं कि मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, मतलब परिवार वालों ने नहीं देख रहा है, मुझे सारे चीज़ अकेले करने पड़ते हैं, तो मैं अकेले की बातों का ये अच्छे अच्छे गुण आपको बतला रही हूँ। अब आता है जो अकेले रहते हैं। जो अकेले रहते हैं वो अपने लिए टाइम निकालते हैं, उनकी याददाश्त अच्छी रहती है, वो अपने बारे में सोचते हैं, वो अच्छे और बुरे का मतलब अगर आप किसी रिश्ते में भी जुड़ने जाते हैं तो उनका रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि हमें भी कोई देखने वाला नहीं और हमारे साथ जो जुड़ने वाला है उसे हम और वो हमें देखने वाला है। तो उनकी अच्छाई बुराई, उनको क्या बुरा लगेगा क्या अच्छा लगेगा, इस तरीके से एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और शांत रहकर एक दूसरे की भावनाओं को भी समझते हैं। तो इस तरह के लोगों की जो रिलेशनशिप रहती है वो भी बहुत अच्छी और बहुत बॉन्डिंग से चलती है। इनके बच्चे में भी बहुत अच्छे संस्कार, बहुत अच्छी चीज़ें इनके बच्चों में भी देखने को मिलती है। क्यों? अब आजकल के देख रहे हैं जैसे कि जॉइंट फैमिली हो या बहुत सारे भीड़ में, तो होता क्या, छोटे बच्चे को आप डांट नहीं सकते हो, कोई ना कोई उसके बीच बचाव के लिए आ जाता है। क्योंकि होता क्या है, छोटे बच्चे को किसी का डांटना पसंद नहीं आता है। सभी लोग को बच्चों से बहुत प्यार होता है। तो उसकी माँ अगर उसके पेरेंट्स कुछ अच्छी शिक्षा भी देना चाहते हैं तो भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। लेकिन जो अपने माता पिता दादा दादी के साथ रहते हैं वो बच्चे में और मतलब अकेले रहते हैं तो उनके बच्चे को जैसे मतलब जिस तरह का माहौल रहता है उस तरह से संस्कार दिए जाते हैं, उन्हें डांट टपट भी की जाती है तो कोई कहने वाला नहीं रहता है, तो वो बच्चे ज़्यादा समझदार भी होते हैं। तो आपको अकेले रहने के कुछ फ़ायदे मैंने बताया, तो इससे समझे कि अकेला रहना कोई अभिशाप नहीं है, ये किसी वरदान से कम भी नहीं है। हाँ, लेकिन अकेले रहने का ये मतलब नहीं है कि आप अकेले नहीं हो और जान के भी सभी चीज़ों से अकेले रहना चाहते, तो ये भी गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि हम अपनी जवाबदेहियों से नहीं मुकर सकते। हमें जो भी जिस कंडीशन में जहाँ पर भी जो जवाबदेही मिली है उसे बहुत अच्छे तरह से निर्वाह करना चाहिए, तभी तो हमारे बच्चे आगे की पीढ़ियाँ इसे सीखेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। चलिए, आपकी राय क्या है इस विषय पर आप ज़रूर कमेंट में करके बताएं और जितने भी नए मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।